नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 7 मिनट ट्रिक के इस चैनल पर, जहां पर हम 7 मिनट में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें सीख रहे होते हैं जो शायद हम बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें सीखने के बावजूद भी उसे नहीं हासिल कर पाते। आज का हम लोगों ने जो टॉपिक रखा हुआ है वो ये रखा हुआ है कि क्या आपका बेस्ट टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। जब आप स्टडी के लिए शेड्यूल बनाते हो तो आपका परफेक्ट शेड्यूल कैसा होना चाहिए। जो आज मैं बात करूंगा ना, ये बात जनरलाइज है, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आप कहो कि एक ही प्रकार के स्टूडेंट के लिए। ये हर तरीके के एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए आज मैं बात बताऊंगा। आपको मालूम है, दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं जब वो तैयारी कर रहे होते हैं। एक तो होता है जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ते हुए वो खुश भी होते हैं और सब कुछ कर रहे होते हैं, मतलब बढ़िया तरीके से सारी चीज़ उनकी बढ़िया चल रही होती हैं और आराम से वो सिलेक्शन भी ले लेते हैं। वही सिलेबस आपके लिए होता है, लेकिन आप ना इस तरीके से कंफ्यूज बने रहते हो कि यार ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, या ये रह जा रहा है, ये छूट जा रहा है। तो ये कंफ्यूज जो रहते हैं ना स्टूडेंट, वो उन्हीं लोगों के लिए आज का वीडियो है। ये इन लोगों के लिए नहीं, क्योंकि ये लोग तो होशियार हैं ही ऑलरेडी। जो कंफ्यूज है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। और जो जो जितने बच्चे अभी देख रहे हैं ना, आप लोगों ने अगर टैप किया है ना इस वीडियो पर, इसका मतलब ये कि आप कंफ्यूज हो रखे हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको आज सिर्फ 3 ही स्टेप बताऊंगा। उन 3 स्टेप के हिसाब से आपको किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने में और उसके एग्जाम में सफलता हासिल करने में वो आपको मदद करेगा। करना क्या है आपको, सबसे पहले आप ये चेक करो कि एक्चुअली आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। मतलब ये है कि मेरा सिंपल सी बात है, नो योर एग्जाम। अपने एग्जाम के बारे में जानो कि एक्चुअली आप कौन सा एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। अब इसका मतलब ही नहीं कि आपने कहा एग्जाम के बारे में जानो, मुझे पता है मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, पता है मुझे एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, पता है मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। ये नहीं, नो योर एग्जाम का मतलब है एक्चुअली कि जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो तो उस एग्जाम के बारे में आप जानो, उसका सिलेबस क्या है। एक तरफ आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए और दूसरी तरफ आपके सामने वो सिलेबस होना चाहिए, चैप्टर आपके सामने होने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, एक सिस्टमेटिक तैयारी आपकी तभी होगी, आपको पता है कि हाँ प्रीवियस ईयर पेपर से ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन, यानी जनरली ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर बार। ठीक है, फिर आपने देखा अच्छा एक दो क्वेश्चन यहाँ पर है, वो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आपका ये पता होना जरूरी है कि एग्जाम में आपको किस चैप्टर पर फोकस करना है, कि आपका एक्चुअली सिलेबस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो तैयारी कर रहे होते हैं, खूब सारी तैयारी करते हैं, उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ये तो बिल्कुल वैसी वाली बात होगी ना कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कहा कि आपने कहा कि मुझे प्रिपरेशन आपने करी नहीं, आप एक कॉम्पिटिशन में चले गए जहां पर आपको डांस करना था। वहां पर उन्होंने डांस करना था कि कोई भी स्टेप किसी भी धुन पे कहीं भी चीज पे नहीं कर सकते ना, आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि किस गाने पर आपको डांस करना है, उस गाने की जो बीट है, बीट के हिसाब से आपने कौन से स्टेप करने हैं, तो उसकी रिहर्सल आपको पहले से करनी पड़ेगी। वरना क्या होगा, आप जाओगे, आप फेल होकर आ जाओगे, और हर बार ऐसा होगा। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है आप अपने एग्जाम और सिलेबस के बारे में जान लो कि एग्जाम क्या है, सिलेबस क्या है। सबसे अच्छा तरीका है कि प्रीवियस ईयर पेपर लिया आपने, उसके हिसाब से देख लिया, आपका टाइम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब जब आप एक बार ये जान लिया कि सिलेबस हमारा ये है, तो उसके बाद ये जानो कि उस सिलेबस को पूरा कैसे किया जाएगा। उसके लिए स्टडी कहाँ से कर पाओगे, कौन कौन से टीचर्स हैं जो उसके लिए पढ़ा रहे हैं, वो जो टीचर्स कह रहे हैं उनकी बातों को कैसे कैसे फॉलो करेंगे, वो कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी चीजें बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, क्या सब हमें पढ़ना है कि कौन सी किताब है उसको पढ़ना है। किताब के बाद हमें जो पेपर है, पेपर को सॉल्व किस तरीके से करना है। तमाम तरीके की गाइडेंस है ना, वो आपको ये पाथ ही देगा। देखो, पाथ वाली बात बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि आपको मालूम है कि आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। रोड पर अगर आप जा रहे होते हो तो तमाम तरीके की दिक्कतें आपके लिए आती हैं, है ना। आपको मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो रास्ते में गड्ढे वड्ढे पड़ रहे हैं, रोड खराब है। आपको मालूम है कि वहाँ मोड़ आएगा और रास्ते में कोई एक जंगल से निकलता हुआ रास्ता भी है, वो खतरे वाला रास्ता है। आपको सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए कि आपका पाथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। उसके लिए आपको रहना होगा पहले से रेडी। और रेडी आप कैसे होंगे, जब आपके टीचर की वो सारी बातों को आप फॉलो कर रहे होंगे जो वो आपको बता रहे हैं। आपने ठीक है चलो वो भी फॉलो कर लिया, वो लो फॉलो कर लिया। अब आता है मेन चीज, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यही चीज है जो आपको फॉलो करनी है। जब आपने पास समझ लिया क्या है टाइम मैनेजमेंट, मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ आपको कितने घंटे के आसपास पढ़ना चाहिए। कहने को हम कह सकते हैं बहुत सारे घंटे पढ़ो, या फिर कह सकते हैं ऐसा कोई घंटा फिक्स नहीं है, बट हाँ एक हमें फिर भी एक एवरेज और एक स्टैंडर्ड तो सेट करना पड़ेगा ना कि दिन में कितना पढ़ना। एक मिनिमम क्राइटेरिया तो सेट करना पड़ेगा ना कि एक दिन में इतना तो पढ़ना ही चाहिए। वो मिनिमम क्राइटेरिया आप 6 घंटे के आसपास ले लो, पूरा कंप्लीट मिला के। चाहे आप टीचर से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी को ले रहे हो, एक मिनिमम क्राइटेरिया इतना ले लो। उससे ज्यादा भी आप पढ़ सकते हो, कम में अगर आपका हो जाता काम तो कम में पढ़ो, बट एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। अब 6 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है कि स्टार्ट किया लगातार पढ़ते गए। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। आपको परफेक्ट शेड्यूल बताने वाला मैं आपको बताता हूँ, आप इसके चंक निकालो।
2-2 घंटे के चंक आप कभी भी निकाल सकते हो और वही चंक आपकी मदद करेंगे। 2 आवर का चंक आपने बीच में निकाला, फिर 2 आवर का चंक निकाला, फिर 2 आवर का चंक निकाला। आप 2-2 घंटे का चंक कभी भी निकाल लो दिन में और आप ऐसा शेड्यूल बना लो कि भैया 6 घंटे में मुझे एक दिन में ये सब कुछ पढ़ना है। उसका मतलब फिक्स कर लो कि यार एक हफ्ते में मुझे 7 दिनों में क्या है ये सारा कंप्लीट करना है। जैसे एक दिन, पहले दिन मुझे ये पढ़ना है, दूसरे दिन ये पढ़ना है, तीसरे दिन ये पढ़ना है, चौथे दिन ये पढ़ना है। और पहले दिन में भी आपने डिवाइड कर लिया कि 2 घंटे मेरे को इसको देने, 2 घंटे इसको देने, 2 घंटे इसको देने। ये अब आपको अपने ऊपर डिसाइड करना है कि वो 2 घंटे आप दिन में कब दे सकते हो। अभी इस वीडियो को देखने वाले हर एक स्टूडेंट, सबका अपना टाइम मैनेजमेंट अलग तरीके का बनेगा। शेड्यूल दिन का आपका अलग होगा, आपको बहुत सारे खुद के काम होंगे जिसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो सबका टाइम सेम नहीं रह सकता, बट सबके टाइम के लिए आपको खुद को पता होना चाहिए कि जो आपने बनाया है वो आप ही को करना है। मतलब एक दिन 6 घंटे पढ़ना है तो आप ही को पढ़ना है, ऐसा ना हो कि ये 6 घंटे आपके स्किप हो गए। अगर एक 6 घंटे आपके स्किप हो गए तो दूसरे 6 घंटे को आपको देना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए करना ही पड़ेगा। तीसरी ये चीज ध्यान रखना टाइम मैनेजमेंट की, बस और कुछ नहीं। अगर मैं आपको कोई सिस्टमेटिक बता दूं कि नहीं इतने घंटे इसको देने, इतने घंटे इसको देने, तो वो तो खैर लॉजिक नहीं बढ़ता और मतलब वो ऐसा लगता है कि यार बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का लेवल अलग होता है, हर एक स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो हर किसी का अप्रोच भी अलग होती है। पर एक ओवरऑल स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं, तो ओवरऑल स्टैंडर्ड में हम लोग ये देख लेते हैं कि हाँ भैया यहाँ पर आपको 6 घंटे का चंक निकालना है एक दिन में, जिसमें 2-2 घंटे के स्लॉट निकाल लो, कभी भी जब भी आप निकाल सकते हो वो निकाल के मैनेजमेंट करो अपना और बढ़िया तरीके से पढ़ो। मैं आपको बताता हूँ टाइम मैनेजमेंट में ही, जैसे सैटरडे, एवरी सैटरडे हम लोग ये काम करते हैं। लास्ट सैटरडे भी किया था, इस सैटरडे यानी कि कल 25 जुलाई को। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसे 25 से बाद देख रहे हो या फिर कभी भी फ्यूचर में देख रहे हो, तो भी आप ये काम करेगा, आप देख लीजिएगा उस वक्त जो क्लासेस चल रही हैं। तो यहाँ पर क्या 8 घंटे की क्लासेस चल रही है, ये 8 घंटे की क्लासेस है इंग्लिश को लेकर। तो एक एक दिन डेडिकेट करते हैं कि सैटरडे का दिन आपको कुछ और नहीं पढ़ना, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है। इतना बढ़िया तरीके से मजबूती से इंग्लिश पढ़ो कि कुछ रह ना जाए। उसके लिए क्या करना है, देखो सिंपल है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, मेरा नाम ढूंढना है विशाल परियार, नाम ढूंढा आपने, मुझे फॉलो किया, फॉलो करके अंदर मेरी प्रोफाइल में आओगे तो जो स्पेशल क्लास है ना, स्पेशल क्लास की जो क्लासेस है उनको कर लेना नोटिफाई कर लेना, यहाँ से आपको क्लास मिल जाएंगी। तो इस तरीके से पढ़ो आराम से। बाकी मिलते हैं हम अगले फ्राइडे को शाम को 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।